हेलो स्टूडेंट्स। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंसेप्ट क्लासेस में आज हम जिस पर्सनैलिटी की बात करेंगे वो है लॉर्ड कर्जन। आप सब ने इनका नाम सुना होगा और लॉर्ड कर्जन का एज ए वाइसरॉय एक बड़ा नाम है और आज इस लेक्चर में हम उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जनरली उनके किए हुए कामों के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। लॉर्ड कर्जन का जो टेन्योर था वो 1899 से 1905 तक रहा। इनके कुछ काम अच्छे भी थे, कुछ काम इंडियंस में पॉपुलर भी नहीं हुए। पहला जो इनका मेजर एक्ट था वो था जो पास हुआ, वो हुआ कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट 1899। इसमें क्या हुआ कि ये लोकल गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ एक्ट था। इसमें इन्होंने क्या किया कि जो कैलकाटा कॉरपोरेशन है उसमें उन्होंने जो दो टाइप के मेंबर होते थे, एक इलेक्टेड मेंबर और एक ऑफिशियल मेंबर। इलेक्टेड मेंबर का मतलब वो मेंबर जिनको जनता के द्वारा चुना जाता था वोटिंग के द्वारा, और ऑफिशियल मेंबर वो मेंबर जो कि गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उनकी नंबर घटा दिया, उनकी संख्या घटा दी, और जो ऑफिशियल मेंबर थे उनकी संख्या बढ़ा दी। इसके अलावा उन्होंने जो इंग्लिश पीपल थे उनको ज़्यादा इस कॉरपोरेशन में रिप्रेजेंटेशन दिया। तो एक तो बात ये हो गई कि ऑफिशियल मेंबर ज़्यादा बढ़ गए, दूसरा उसमें जो इंग्लिश पीपल थे उनकी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा बढ़ गई। तो इस एक्ट को इंडियन ने ज़्यादा पसंद नहीं किया। दूसरा जो उनका काम है वो है एंड्रयू फ्रेजर कमीशन, जो इन्होंने 1902 में सेटअप किया। फ्रेजर कमीशन का काम ये था कि वो जो पुलिस सिस्टम है, उस टाइम पुलिस सिस्टम थी, उसकी वो समीक्षा और रिव्यू करना था और अपनी रिकमेंडेशन देनी थी। फ्रेजर कमीशन ने काफ़ी रिकमेंडेशन दी जिसको कर्जन ने माना, जिनमें मुख्य ये थी कि जो कांस्टेबल और जो ऑफिसर्स थे उनके लिए ट्रेनिंग स्कूल्स इस्टेब्लिश किए गए। तो एक किस्म से फ्रेजर कमीशन से पुलिस की जो एफिशिएंसी थी, जो कार्य करने की क्षमता थी, उसमें बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा एक और जो काम कर्जन ने किया जिसका आज भी रेलिवेंस है वो है कि उन्होंने प्रोविंशियल पुलिस सर्विस, जिनको अगर आज आप देखें तो स्टेट पुलिस सर्विसेज जो हैं, उनको उन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया। कर्जन ने जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है उस पर भी ध्यान दिया। आपको पता है कि चार्ल्स वुड डिस्पैच के बाद 3 यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में पहली बार बनी थी, बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास। उस टाइम तक जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो ऑटोनॉमस थी, यानी अपने सरकार का ज़्यादा कंट्रोल उनमें नहीं था। कर्जन को ये लगा कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये ऐसे लोग प्रोड्यूस कर रही हैं, ऐसे लोग पढ़कर बन रहे हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ हैं। तो इसलिए उन्होंने यूनिवर्सिटी सिस्टम को स्टडी करने के लिए एक कमीशन बनाया 1902 में, और उस कमीशन की रिपोर्ट के बेस पर 1904 में उन्होंने एक यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया। और ये एक्ट भी ज़्यादा पॉपुलर इंडिया में नहीं हुआ, क्योंकि इस एक्ट के बाद यूनिवर्सिटीज़ की ऑटोनॉमी को कम किया गया और यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है उसको बढ़ा दिया गया। तो इस टाइप से उन्होंने यूनिवर्सिटी एक्ट में भी, यूनिवर्सिटी सिस्टम में भी रिफॉर्म किए। लॉर्ड कर्जन ने जो थे वो कल्चर को पसंद करते थे, एंशिएंट हेरिटेज को पसंद करते थे। तो उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसका था एंशिएंट मोनूमेंट एक्ट, और इस एक्ट 1904 में, इस एक्ट के थ्रू जो आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी उनका प्रिजर्वेशन करना ज़रूरी हो गया, और जो उनका डिस्ट्रक्शन यानी जो उनको नुकसान पहुंचाता
उसको उन्होंने एक ऑफेंस बना दिया। यानी जो हमारे आर्कियोलॉजिकल पुरातत्व जो विभाग है उसमें लॉर्ड कर्जन का नाम अमर रहेगा। लॉर्ड कर्जन का जो लास्ट जो काम रहा जिसकी वजह से वो इंडिया में काफ़ी अनपॉपुलर रहे वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। उन्होंने बंगाल को पार्टीशन करने की योजना बनाई ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में। हालांकि बंगाल में पार्टीशन के पीछे उनका तर्क ये था, लॉजिक ये था कि बंगाल एक बड़ा स्टेट था, बड़ा प्रोविंस था, बड़ा राज्य था और उसके एडमिनिस्ट्रेशन और उसके प्रशासन चलाने के लिए उसको पार्टीशन करना जरूरी था। हालांकि इंडियन नेशनलिस्ट को ये लगा कि ये पार्टीशन हिंदू मुस्लिम का बंटवारे के लिए किया गया है, ये पार्टीशन इंडियन नेशनलिज्म भारतीय राष्ट्रवाद जो काफ़ी मजबूत हो रहा था बंगाल में उसको कमज़ोर करने के लिए किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि लॉर्ड कर्जन एक थोरो इंपीरियलिस्ट थे जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए काफ़ी काम किया और जाते जाते वो बंगाल पार्टीशन से एक अनपॉपुलर डिसीजन भी ले गए। तो धन्यवाद दोस्तों, हम अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विजडम अनबाउंड। थैंक यू।